यूपी बोर्ड 10वीं के नतीजे घोषित। 85.25% छात्र, 91.69% छात्राएं हुई पास। 10वीं में कुल 88.18% छात्र हुए उत्तीर्ण। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट का भी रिजल्ट जारी हो गया है। फतेहपुर की दिव्यांशी ने 95.4% अंक प्राप्त कर टॉप हासिल किया है। 10वीं के परिणाम जारी होते ही जश्न में डूबे हैं छात्र। कानपुर में छात्राओं ने जमकर किया है डांस। मिठाई खिलाकर स्टूडेंट्स को दी गई है बधाई। यूपी बोर्ड के आज जारी हुए परीक्षा परिणामों में प्रयागराज के अनुष्का यादव और बाराबंकी के योगेश प्रताप सिंह सेकेंड टॉपर रहे हैं। बिजनौर में कुमारी अलीना परवीन और तरुण कुमार ने संयुक्त रूप से टॉप किया है। प्रथम स्थान पाकर बिजनौर में नाम रोशन किया कुमारी अलीना GIC झालू और तरुण कुमार बलराम कुंवर सरस्वती विद्या मंदिर डटहौर के स्टूडेंट्स हैं। योगेश प्रताप सिंह बाराबंकी ने 12वीं की परीक्षा में दूसरी रैंक हासिल किया। अभिभावकों ने मिठाई खिलाकर दी है बधाई। रामपुर में महिमा सिंह ने जिले में टॉप किया है। पिता सुरेंद्र सिंह सरकारी टीचर हैं। 93.33% लाकर महिमा सिंह ने जिले में टॉप किया है। जिले की श्रीहरि इंटर कॉलेज में पढ़ती है महिमा। रायबरेली में यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट में भी रायबरेली का जलवा रहा। टॉप 10 की लिस्ट में स्वामी दयानंद इंटर कॉलेज की आस्था श्रीवास्तव ने 9वीं रैंक हासिल की है। देवरिया की रहने वाली अंशु यादव ने 10वीं की परीक्षा में गोरखपुर मंडल में 96% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया है। जो भटनी क्षेत्र के भीमराव अंबेडकर कॉलेज की छात्रा है। कानपुर के प्रखर पाठक ने यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में चौथी रैंक हासिल कर प्रखर पाठक ने घर में नाम रोशन किया है। 10वीं में ललितपुर जिले की मेहरौनी तहसील अंतर्गत सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ने वाली ओमशी सिंह ने 96% से ज्यादा अंक पाकर 8वां और अनुप्रिया जैन ने 97% अंक पाकर 9वां स्थान हासिल किया है। 10वीं के नतीजों में रायबरेली का भी जलवा रहा। आदर्श शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज के छात्र अर्थव श्रीवास्तव ने 5वीं और इसी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा कशिश यादव ने 7वीं रैंक हासिल की है। चित्रकूट की छात्रा हर्षिता सिंह ने भी टॉप 10 में जगह बनाई है। हर्षिता की यूपी में 10वीं और जिले में पहली रैंक रही है। यूपी बोर्ड के 12वीं के नतीजे घोषित हो चुके हैं। जालौन की श्रुति गुप्ता ने टॉप 10 में जगह बनाते हुए 6ठा स्थान हासिल किया है। श्रुति की इस कामयाबी से घर वाले बेहद खुश हैं। यूपी बोर्ड के 10वीं के नतीजे में मुरादाबाद की संस्कृति ठाकुर ने दूसरा स्थान हासिल किया है, जिन्हें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फोन पर बात कर बधाई दी है। रायबरेली में सगे भाई बहन ने इतिहास रचा है। भाई ने हाई स्कूल तो बड़ी बहन ने इंटरमीडिएट में टॉप किया है। छोटा भाई 97% नंबरों के साथ यूपी के रैंकिंग लिस्ट में 5वें स्थान पर रहा। वहीं बड़ी बहन आस्था श्रीवास्तव ने इंटरमीडिएट में 92.40% नंबर हासिल कर 9वां स्थान हासिल किया है। 10वीं के नतीजे में कानपुर का बोलबाला रहा। कानपुर के प्रिंस पटेल ने टॉप किया है। टॉप 10 में 7 बेटियों ने जगह बनाई है। कन्नौज के अनिकेत शर्मा ने उत्तर प्रदेश हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में तृतीय स्थान हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। परिजनों ने मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की है। यूपी बोर्ड के जारी हुए परीक्षा परिणामों के बाद सीएम योगी ने उत्तीर्ण छात्रों को बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। अग्निपथ पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवाओं से की हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील। का सरकार बातचीत को तैयार, जरूरत पड़ी तो बदलाव कर सकते हैं। अग्निपथ योजना के विरोध की सबसे ज्यादा रेलवे पर है मार। आज कुल 371 गाड़ियां हुई प्रभावित, 210 मेल जबकि 159 पैसेंजर ट्रेनें रद्द की गई। अग्निपथ योजना को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। सीएपीएफ और असम राइफल्स की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10% का आरक्षण। उम्र सीमा में भी मिलेगी 3 साल की छूट। हिंसा के बीच इंडियन एयरफोर्स ने अफवाहों से बचने की अपील की। 24 जून से वायुसेना में अग्निवीरों की शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुख की बैठक के बाद बड़ा फैसला। अग्निवीरों को 16 डिफेंस PSU में मिलेगा आरक्षण। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा, कोस्ट गार्ड में भी अग्निवीरों को 10% की आरक्षण। डिफेंस पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में भी प्राथमिकता। झारखंड के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का भड़काऊ बयान। कहा, देश हो जाए खून से लथपथ तब भी लागू नहीं होने देंगे अग्निपथ। हिंसा पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, साजिश के तहत हिंसा हो रही है। अग्निपथ योजना से युवाओं का भविष्य संवरेगा। केरल के सीएम पिनराई विजयन के यूथ कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। केरल पुलिस ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दागे आंसू गैस के गोले। सोने की तस्करी के मामले में सीएम विजयन के इस्तीफे की मांग कर रही है कांग्रेस। अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन में सरकारी संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा है। रेलवे के सबसे ज्यादा 163 करोड़ से ज्यादा का नुकसान अब तक हो चुका है। अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध में यूपी में आज भी हंगामे की आशंका चलते बढ़ाई गई सुरक्षा। संवेदनशील इलाकों में अधिकारियों ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। चंदौली में अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन। कूचामन रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की है। यूपी के जौनपुर में भी अग्निपथ योजना का विरोध हुआ है। प्रदर्शन के दौरान आगजनी हुई, बस को आग के हवाले किया गया।
लखनऊ में अग्निपथ योजना के हिंसक विरोध का पीएफआई कनेक्शन। पीएफआई की स्टूडेंट विंग सीएफआई का नाम आया सामने। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से जारी पोस्टर मिला था। मथुरा में हुए उपद्रव को लेकर प्रशासन अलर्ट। नेशनल हाईवे पर जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात है। एलआईयू की टीमें पत्थरबाजों की शिनाख्त में जुटी हुई हैं। भदोई में एक मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें गोपीगंज में युवकों को पहुंचाने के लिए कहा गया था, जिसके बाद गोपीगंज नगर में कई थानों की पुलिस तैनात की गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अग्निपथ योजना का स्वागत किया। पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ की है। अलीगढ़ के टप्पल में उपद्रव करने वालों के फोटो जारी किए गए हैं। उपद्रवियों के बारे में जानकारी देने वाले की पहचान रखी जाएगी गुप्त। टप्पल में प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले किया था। अग्निपथ को लेकर वाराणसी में उपद्रवियों का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। रोडवेज बस पर उत्पात मचाते कैमरे में कैद हुए हैं युवक। कानपुर में अग्निपथ की आड़ में शहर को जलाने की हुई साजिश। हिंसा फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। अग्निपथ हिंसा को लेकर यूपी में सबसे ज्यादा 415 उपद्रवी गिरफ्तार। हिंसा के आरोप में यूपी में 20 एफआईआर दर्ज की गई हैं। कानपुर में 58, फिरोजाबाद में 20, अलीगढ़ में 6 गिरफ्तारी हुई। दिल्ली में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एक मिनी बस को पथराव किया गया। दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है दंगों की धाराओं में एफआईआर। बिहार के 12 जिलों में 48 घंटे के बाद इंटरनेट बंद। हिंसा पर बिहार सरकार से केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार में बवाल जारी। जहानाबाद में प्रदर्शनकारियों ने ट्रक में लगाई आग। दूध कर जला ट्रक। जहानाबाद में प्रदर्शनकारियों ने जमकर मचाया तांडव। प्रदर्शनकारियों ने 20 सड़क पर बस फूंकी है। अग्निपथ के खिलाफ कल दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस के नेता सुबह 11 बजे से धरने पर बैठेंगे। अग्निपथ योजना के विरोध में कल कांग्रेसी सत्याग्रह करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि किसान कानून की तरह अग्निपथ भी लेना होगा वापस। अग्निपथ योजना का कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बताया दिशाहीन। कहा कांग्रेस इस आंदोलन में युवाओं के साथ खड़ी है। अग्निपथ योजना के खिलाफ राजस्थान की गहलोत मंत्रिपरिषद में प्रस्ताव पास। मंत्री प्रताप सिंह खातरियावास ने कहा युवाओं के सपनों को कुचलने की कोशिश हो रही है। राजस्थान में भी अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़क पर उतरे युवा। सीकर में पथराव तो अलवर में हाईवे किया गया जाम। पुलिस ने मोर्चा संभाला। आम आदमी पार्टी ने नेता राघव चड्ढा के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा पत्र। अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की है। दिल्ली के हाईटेक प्रगति मैदान टनल रविवार को खुलेगी। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 5 अंडरपास की भी सौगात देंगे। रिंग रोड से इंडिया गेट तक का सफर होगा आसान। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से इनकार। ममता बनर्जी समेत कई विपक्षी नेताओं ने रखा था प्रस्ताव। श्रीनगर में एयरपोर्ट रोड पर अनियंत्रित होकर पलटा सेना का वाहन। एक सैनिक हुआ घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली के राजेंद्र नगर में सीएम केजरीवाल का रोड शो। आम आदमी पार्टी के लिए वोट की अपील। कहा काम कराना है तो आपको वोट देना है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात को दी 21,000 करोड़ की सौगात। तो गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी की रखी गई नींव। गुजरात गौरव अभियान में हुए शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ कल आजमगढ़ में प्रचार करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी नरहुआ के समर्थन में वोट मांगेंगे। 11 बजे अकबेलपुर और 12 बजे बिलरियागंज बाजार के पास जनसभा। आजमगढ़ में मुस्लिम ध्रुवीकरण में जुटी है समाजवादी पार्टी। चुनावी सभा में लगे मुख्तार अंसारी जिंदाबाद के नारे। मंच से अब्बास अंसारी ने लोगों से लगवाए नारे। अब्बास ने केंद्र और यूपी सरकार पर भी बोला हमला। प्रयागराज हटाला हिंसा मामले में एआईएमआईएम नेता शाह आलम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। सपा नेता फजल खान के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट। कानपुर में बेकनगंज हिंसा मामले में D2 गैंग कनेक्शन की हो रही है जांच। D2 गैंग के बाबर और अफजल की तलाश में पुलिस। प्रयागराज में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बेटे को हाईकोर्ट से झटका। फिरोज की अग्रिम जमानत इलाहाबाद हाईकोर्ट से खारिज हुई। गाजियाबाद में ट्रांसफार्मर लोड करके जा रहे ट्रक के सामने से आ रहे ट्रक ने मारी टक्कर। अचानक ट्रांसफार्मर और ट्रक में लगी भीषण आग। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई। सिकंदराबाद में अग्निपथ विरोध के दौरान फायरिंग में छात्रा की मौत। तेलंगाना सरकार देगी 25 लाख रुपए का मुआवजा। योगी सरकार के अमृत महोत्सव के मौके पर प्रदेश भर में स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर बसें चलाने का लिया गया फैसला। 9 अगस्त को 75 बसों को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 19 जून को आजमगढ़ दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव ने रहुआ के समर्थन में करेंगे रैली। रायबरेली में दबंगों ने रिटायर्ड फौजी की पिटाई की। रिटायर्ड फौजी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद की पत्नी परवीन फातिमा का दावा। ध्वस्त किए गए घर को दोबारा बनाने के लिए जुटाया जा रहा है चंदा। जावेद की पत्नी ने चंदा जुटाए जाने वाले अभियान पर जताई आपत्ति। कहा उनके बगैर अनुमति के चंदा जुटाया जा रहा है। कन्नौज में अमृत योग सप्ताह के तहत मदरसे में होगा योग पाठशाला का आयोजन।
डीएमएसपी के साथ मदरसे में मुस्लिम छात्रों ने भी योग किया है। लखनऊ में हुआ दर्दनाक हादसा, 2 वाहनों की टक्कर में 6 लोगों की मौत, कई लोग घायल। सीएम ने घटना पर दुख जताया है। शाहजहांपुर में एक तरफा प्यार में नाकाम युवक की करतूत, लड़की की मां को गोली मारकर हत्या की, बेटी को धारदार हथियार से हमला कर घायल किया। जालौन में दूसरी ने कहा रच रहा था आशिक मिजाज शौहर, सूचना पर पहुंची डायल 112 ने आशिक मिजाज शौहर को गिरफ्तार किया। उराई कोतवाली क्षेत्र के नया पटेल नगर का मामला। झांसी में कचहरी में मुंशी का काम करने वाले एक युवक की बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या, घटना के बाद इलाके में फैली सनसनी। लखनऊ के कृष्णानगर में फर्नीचर कारखाने में आग लगने से मचा हड़कंप, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। अमेठी के हर गांव बाजार में दबंगों ने युवक के साथ की मारपीट, युवक को बाइक पर बैठाकर ले जाने का किया प्रयास। पीलीभीत में बीजेपी विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने अवैध खनन करते हुए लोगों को रंगे हाथों पकड़ा, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल को खनन माफिया ने बुरी तरह से पीटा। गाजीपुर में तमंचा लहराकर डांस करते 4 युवकों का वीडियो वायरल, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सोनभद्र जिले में मानसून ने दी दस्तक, झमाझम बरसात से लोगों ने ली राहत की सांस, किसानों के खिले चेहरे। कौशाम्बी जिले में भी दोपहर को ही झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गया, किसान धान की रोपाई कर रहे हैं तैयारी। वाराणसी में मानसून की पहली बारिश से शहर भर में लगा भीषण जाम, लोगों को गर्मी से मिली राहत। सीतापुर में जिला पंचायत सभागार में बोर्ड बैठक संपन्न हुई, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर और सांसद विधायक की मौजूदगी में 60 करोड़ का बजट पास हुआ। मिर्जापुर पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा किया, शहर कोतवाली पुलिस ने नगर के संकट मोचन इलाके में टप्पेबाज कर 50,000 रुपए लेकर चंपत होने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। अग्निपथ स्कीम के विरोध को लेकर हो रहे प्रदर्शन को लेकर पूर्व सीएम ने युवाओं से की अपील, अग्निपथ स्कीम बहुत सोच समझकर युवाओं के हित में लाई गई है, विपक्ष को दी नसीहत। हरिद्वार में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन, 11 विधानसभा के लोगों ने लिया हिस्सा, बीजेपी कार्यकर्ता कार्यक्रम में हुए शामिल। अल्मोड़ा में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक हुई, इस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने हिस्सा लिया है। उत्तरकाशी के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में बीजेपी ने मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया। इस मौके पर मदन कौशिक बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान समेत पुरोला विधायक भी मौजूद रहे। उत्तरकाशी के ढूंढा प्रखंड के धौंतरी रातलधार मोटर मार्ग के पास एक स्कूटी हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 3 लड़कों की मौके पर मौत हो गई। इस हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है, रेस्क्यू अभियान चलाकर 3 शवों को निकाला है। अग्निपथ योजना पर उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा का बयान, जो सिर्फ 4 साल के लिए सेना में नौकरी करेगा, जिसे पेंशन भी नहीं मिलेगी, वो देश के लिए कैसे दे सकता है अपनी जान। आसमान की उड़ान पर उत्तराखंड की एक और बेटी सपनों की उड़ान पूरी कर बनी एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर, परिवार में खुशी की लहर। गुजरात के गांधीनगर में मां हीराबेन से मिले पीएम नरेंद्र मोदी। मां हीराबेन के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने मां को माला पहनाई। पीएम मोदी ने मां हीराबेन के पैर धोए। पीएम मोदी ने पैर छूकर मां का आशीर्वाद भी लिया। मां हीराबेन के जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी की पूजा, मां की लंबी आयु के लिए पूजा अर्चना की। जन्मदिन के मौके पर मां हीराबेन ने पीएम मोदी को खिलाई मिठाई। पीएम ने मां के साथ बचपन की यादें ताजा की हैं। पीएम ने मां हीराबेन के साथ ढेर सारी बातें की। मां हीराबेन का आज 100वां जन्मदिन है। मिशन गुजरात पर पीएम मोदी, शक्ति पूजा के बाद पावागढ़ में बोले पीएम मोदी, सबका साथ सबका विकास ही मंत्र, जनता की सेवा करना ही लक्ष्य। पीएम ने पावागढ़ में कालिका मंदिर में मां काली की पूजा की। पीएम मोदी ने मंदिर का ध्वजारोहण किया। 21 जून को योग दिवस पर आप ले सकेंगे पीएम मोदी के साथ सेल्फी। पहली बार योग रिंग के जरिए नॉन स्टॉप कार्यक्रम चलेगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने सब इंस्पेक्टर को अगवा कर हत्या की। धान के खेतों में फेंका शव, पुलिस जांच में जुटी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में एक और गिरफ्तारी। बिहार के गोपालगंज से गैंगस्टर मोहम्मद राजा गिरफ्तार। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा। बुलेट प्रूफ गाड़ी में ही गोलियों से छलनी करने का था प्लान।